तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही थी। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग किस में से सॉल्व कर रहे हैं। मैंने किरण पब्लिकेशन की, आपको पता है मेरे पास है, तो मैं उसी से सॉल्व करी थी। और कितने नंबर आप लोगों के आ रहे हैं इस समय, ये भी मुझे बताइएगा। टेक्स्ट बुक पे तो मैंने अभी नहीं लगाया है, बट किरण पब्लिकेशन में तो मैं पहले भी लगा चुकी हूँ, इसलिए मैं उसमें ना डायरेक्ट टिक मैंने कहीं पे भी नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि छोटा मतलब पॉइंट कर देती हूँ मैं रेड पेन से, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने कौन सा टिक लगाया था। क्योंकि अगर हम उसे दोबारा से कभी रिवाइज़ करेंगे तो हमारे सामने उसका आंसर ना रहे, इसलिए मैं कभी भी चेक नहीं, उस तरह से नहीं टिक करती हूँ। तो मेरे नंबर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरे कितने इस बार आए हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जब हम लोग जैसे ऑनलाइन पे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उस समय भी कितने आते हैं उस पर भी आप ज़रूर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। मेरे इसमें नंबर यही मतलब जैसे एग्ज़ाम है उसी के हिसाब से 75 नंबर आए हैं। और मुझे लगता है कि मुझे अभी और तैयारी की ज़रूरत है। एक्चुअली मेरी क्या है ना, मैथ का ही प्रॉब्लम मेरी आ जा रही है कि मैथ की वजह से ही मेरी थोड़ी दिक्कत हो जा रही है सॉल्विंग का। और एक दो रीजनिंग में भी जो मैथमेटिकल टाइप्स होते हैं ना क्वेश्चन, इस वजह से थोड़ा सा मेरे लिए ट्रिकी हो जा रहा है। और बाकी ये तो है ही, हम लोगों का जीके जीएस कुछ है इजी, कुछ टफ है, तो उस हिसाब से तो इसलिए मेरे 75 आए हैं। और आई होप सो कि मैं मतलब अभी से मैं स्टार्ट करूँ तो मेरा हर एक स्टेप आगे बढ़ता जाए। और आप लोग भी अभी से ही प्रैक्टिस सेट्स पे लगाना शुरू कर दीजिए। ये इनके सॉल्यूशंस थे। मैंने सॉल्यूशंस पे मतलब अंडरलाइन करके रखा हुआ था कि इसका मतलब मेनली मतलब समझ में आए कि हाँ इसका ये पॉइंट है। कभी अगर हम लोगों को बुक से नहीं पढ़ेंगे या किसी दूसरी चीज़ से नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ से भी हम लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसलिए अपने सॉल्यूशंस को ज़रूर अंडरलाइन किया कीजिए, हाईलाइट किया कीजिए, ताकि आप किसी भी टाइम में अगर पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ आपके माइंड में अच्छे से रहे, फिट बैठे। और आंसर कीज आप लोग चैलेंज कर रहे हैं, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से क्वेश्चंस पे चैलेंज कर रहे हैं। मुझे तो बस वो एक कीट भक्षी वाला ही समझ में आ रहा है। और मुझे हाँ एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, जो वो पिरामिड है, उल्टा सीधा पिरामिड है, तो जी भार का पिरामिड। और जितना मतलब वो पिरामिड वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें बताइएगा कि आप लोग मतलब किस उसे चैलेंज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसका जो आंसर आयोग ने दिया है तो उस पर मतलब किसी किसी का है कि एक से अधिक लगा रहा है, कोई इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों से पूछ लूँ कि आप क्या उसके बारे में आप लोगों का आंसर है। और मुझे एक बात ये भी बताइए कि आप लोगों को मतलब इसके आपत्ति के लिए, चैलेंज के लिए मतलब इसका प्रूफ मिल जा रहा है क्या? क्योंकि मैंने कीट भक्षी का एनसीईआरटी एससीईआरटी में देखने की कोशिश की, पर उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया कि ये उत्पादक है, उपभोक्ता है। मतलब कीट भक्षी जो क्वेश्चन है वो सेकेंडरी मतलब जैसे कि उपभोक्ता कहीं पर भी है ऐसा नहीं दिया गया है, बस आंशिक विषम पोषी करके ऐसा दिया है। तो एक तरह से वो मांसाहारी में ही आ जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर चैलेंज करना चाहिए, बट फिर भी क्या बता, मुझे तो वैसे एक से अधिक जो बोल रहे हैं सभी की एक से अधिक इसका आंसर हो सकता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद इसका आंसर यही हो, बट मैं एक बार फिर भी चैलेंज ज़रूर करूँगी। अगर नंबर बढ़ गए तो अच्छी बात है, वरना फिर तो कोई बात ही नहीं है। खैर, आप लोग एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आप लोगों को कहीं पे भी मतलब जैसे कि टेस्ट के लिए सोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, लाइक जैसे ऑनलाइन में बहुत सारे लोग करवाते हैं ना, तो आप लोग टेक्स्ट बुक पे लगाइए जितने भी क्वेश्चंस हैं, या तो फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। और ऐसे अपने जो बुक्स मतलब ऑब्वियसली इसकी बुक्स आती है ना, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों को मतलब एक होगा कि आपके सामने है। बट मैं आपको देखिए फ्रेंड्स एक ही चीज़ बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर चैलेंज होगा तो प्रूफ ये लोग देंगे तो वो कितना मानेंगे नहीं मानेंगे। जहाँ तक मुझे पता है एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही ये लोग प्रूफ वैलिड करते हैं, तो मुझे तो एनसीईआरटी एससीईआरटी में भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। और मुझे ये नहीं समझ आता, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग क्लास वाले हैं किसी ने भी एक भी प्रूफ आप लोगों को देने की कोशिश की है? मुझे तो अभी तक मतलब कोई भी एक ऑथेंटिक प्रूफ, सिर्फ एक वो सोन और गोदावरी, जो गोदावरी नहीं सॉरी दामोदर
जो नदी है उसी पर ही एक प्रूफ मिला है, बाकी किसी का भी प्रूफ एनसीईआरटी एससीईआरटी से नहीं मिला है। तो अगर आप लोगों के पास कहीं पे भी होता है तो ज़रूर उसे शेयर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, बाय।